जो विधि है, नियम है, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये अंतिम जो है, इसके पहला हमने शरीर, फिजिकल हार्मनी था, दूसरा था मेंटल हार्मनी, तीसरा था, तीसरा क्या था? कर्म पे था, न्यूरल हार्मोनी, न्यूरल हार्मनी, राइट राइट। मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन के बारे में चर्चा हुई थी, न्यूरल हार्मनी। और चौथा था लास्ट कल के सेशन तक एनवायरमेंटल, हाँ, एनवायरमेंटल हार्मनी था। और आज अंतिम ये सोशियो इकोनॉमिक हार्मनी, ये बेस है एक्चुअली। ये जितने सारे वो हैं, उसके आधार अगर कह सकते हैं, पात्र, तो ये है। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हम सभी जानते हैं स्वस्तिनी में हम लोग जो इन सब के साथ साथ हम लोग अर्घ्य निवेदन करते हैं, अर्थ जो हम निवेदन करते हैं, तो उस पे चर्चा करेंगे। कैसे उसका उपयोग या होता है, या उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, उस विषय पे। तो सबसे पहले ठाकुर जी की वाणियों को लेके कुछ वाणी को हम लोग देख लेंगे। एक सामाजिक आर्थिक सामंजस्य, जो ये सोशियो इकोनॉमिक हार्मनी, तो इस पर ठाकुर जी की वाणी हम लोग पहले लेंगे। तो ये पहला वाणी जो है इस विषय पे कि आहार्यो आर उपभोगेर, आहार्यो आर उपभोगेर আহরণ হতে ইষ্টভৃতি, পারিবারিক সংস্থান থেকে স্বস্তায়নী कराई रीति। तो इष्टवृत्ति को जैसे कहा गया है सामर्थ्य योग, तो जो हम आहार्य जो है, जो हमारा उपभोग है जीवन के पथ पर जो हम चलते हैं, उसके लिए जो आहरण करते हैं हम अपने सामर्थ्य से, उस आहरण से हमें इष्टवृत्ति करना है। तो इसमें व्यक्तिगत बहुत इंपॉर्टेंस है इष्टवृत्ति में, इंडिविजुअल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य जो है, उस कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना है, सामर्थ्य को भी बढ़ाना है, ताकि मैं अपने खुद के द्वारा, अपनी खुद की क्षमता से हम इष्ट को निवेदन कर सकें। इट इज एक्सक्लूसिव, इष्टवृत्ति जो है एक्सक्लूसिव आउट ऑफ माय एबिलिटी, जो मेरा सामर्थ्य से ही, स्वस्तिनी वो भी सामर्थ्य ही है, लेकिन इष्टवृत्ति एकमात्र सामर्थ्य से ही होगा। तो हम जो भी अपने जीवन में वो जो भोग करने के लिए या उपभोग करने के लिए जो हम कर्म करते हैं, आहार्य के लिए उपार्जन करते हैं, उस आहरण, उस अर्निंग से ही हमें इष्टवृत्ति करनी होती है। लेकिन स्वस्तिनी जो है वो पारिवारिक संस्थान, जो एक सेटअप तैयार होता है कुछ लोगों के संगठन या संग्रह से, तो वहां से हम स्वस्तिनी, उसका ही मतलब है एक्चुअली स्वस्तिनी का, वो एक आ जाता है। तो ये दोनों में एक फाइन, एक थोड़ा सा लिंक है। आहार्य एवं उपभोग के आहरण से ही होती इष्टवृत्ति, पारिवारिक संस्थान से स्वस्तिनी करने की ही रीति। इष्टवृत्ति फ्रॉम द अर्निंग of the food and satisfaction, the custom to perform swasthini from the family's provision। तो ये एक वाणी है। हाँ, कुछ बोलना है किसी को इस पे? नहीं। तो हाँ, जयदीप कुछ बोलोगे क्या? तुम्हारा नहीं, में टाइम तो नहीं है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, आहरण और पारिवारिक संस्थान में? पारिवारिक संस्थान का मतलब होता है एक होता है, एक पारिवारिक एसेट भी तो तैयार होता है ना, जिसमें सामूहिक एक होता है, सामूहिक रूप से वहां पे। तो स्वस्तिनी हम उस सामूहिक संस्थान से भी हम स्वस्तिनी में फंड में में रख सकते हैं, जो कि हो सकता है कि मेरा इंडिविजुअल अर्निंग ना भी हो, लेकिन मेरे परिवार के और सभी लोगों का सम्मिलित उसमें अवदान हो, वहां से भी हम स्वस्तिनी का रख सकते हैं।
लेकिन स्टेबिलिटी जो है इंडिविजुअल है, पूरा पर्सनल। एक कंप्लीटली 100% इंडिविजुअल। मैं आपको एक बात बताऊं, एक एग्जाम्पल, चूंकि जो इंग्लिश पीपल आर वेरी परफेक्ट, परफेक्ट इन द सेंस कि वो जो समझते हैं उसको समझते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल दूं, कि अमेरिकन एक हैं हमारे, ऋतिक भी थे, नाम अभी मैं ना लूं, सभी समझ जाएंगे, जानते भी हैं। तो उनका लड़का, बेटा, तो वो लोग बहुत ही उनके फादर, नाम भी ले सकते हैं हम लोग, डेविड लिंचगार्ड, वो अमेरिकन थे। अभी वो नहीं रहे, हमारे बीच अब नहीं है। तो वो ऋतिक भी थे ठाकुर जी के। तो उनका एक लड़का, एकमात्र बेटा है, गैब्रियल लिंचगार्ड। तो वो मेरा क्लोज फ्रेंड है बचपन से, क्योंकि बचपन से ही ठाकुरबाड़ी, वो यहाँ करीब 2-3 साल के उम्र से ही उसका आना जाना है देवघर। तो उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप है, फ्रेंड ही है वो मेरा। तो उसकी घटना है कि वो जब छोटा था, जब उसने सुना, जब थोड़ी सी समझ आई, और जब उसने सुना कि इष्टभृति जो है वो अपने सामर्थ्य से करना होता है, अपने योग्यता से करना होता है, अपने उपार्जन से करना होता है। तो उस छोटी सी उम्र में वो उसने अपने मोहल्ले में वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, न्यूज पेपर्स जो होते हैं। तो उस छोटी सी उम्र में पढ़ाई करता था, ये भी करता था। उसमें सुबह सुबह वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ इसलिए करता था कि उसको इष्टभृति का अर्घ अपने घर से नहीं लेना, वो इष्टभृति वो खुद उपार्जन करके वो इष्टभृति करेगा। तो उस छोटी सी उम्र में ये सब बाद में जब हम लोग सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि देखो एक बच्चे के भी मन में कैसी भावना है कि वो सोचता है कि अपने आहरण से इष्टवृत्ति करते हैं। तो हम लोग तो चूंकि टेक इट फॉर ग्रांटेड जैसा हो जाता है, इसी परिवेश में है, तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अलग से कुछ सोचूं, अलग से कुछ करूं, अलग से ठाकुर जी को एक ईश्वर, भगवान या देवता के रूप में, जैसे वैसा कभी बचपन से एक घर के ही एक वो नॉर्मल जीवन के एक हिस्सा है। इसी तरह से इस परिवेश में हम लोगों का फॉर्चुनेटली परवरिश हुआ। मेरी जब दीक्षा हुई थी तो स्मृति तो ऐसे पता नहीं कब से शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ, स्मरण में भी नहीं है, स्मृति में भी नहीं है कुछ भी। बचपन से ही जैसे आदत थी वैसे करता था। लेकिन जब दीक्षा के समय तो मेरे ऋतिक आचार्य देव श्री श्री दादा है, तो वो जब दीक्षा जब दे रहे थे तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि इष्टभृति स्व उपार्जने करते हैं, स्व उपार्जन से हम अपने इष्ट को देते हैं। तो मैंने तुरंत उनको प्रश्न किया था उस वक्त कि मेरा तो कोई उपार्जन नहीं है, क्योंकि मैं तो बचपन में बच्चा में क्या, मैं पढ़ाई घर में हूँ, तो क्या उपार्जन रहेगा। हालांकि मैं तो सोचता हूँ अभी भी मेरा कोई उपार्जन नहीं है, जो उपार्जन है वो ठाकुर का जैसा है उस तरह से ही है। तो मैंने जब दादा से कहा कि मेरा तो उपार्जन नहीं है, जब दादा ने कहा कि ये जो इष्टवृत्ति करते हो 100 उपार्जन से, तो मैंने कहा कि मेरे तो, दादा ने तुरंत मुझे थोड़ा सा डांटते हुए ही कहा कि किसने कहा तुम्हारा उपार्जन नहीं, और किसने कहा तुम बेरोजगार हो, और कहते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। तो मैंने कहा घर में। बोले किसके साथ रहते हो, तो मेरे माता पिता के साथ रहता हूँ। तो उसमें किसने तुमको रहने दिया, माँ पिता ने रहने दिया। तुम पढ़ाई लिखाई करते हो, मैंने कहा कि हाँ पढ़ाई लिखाई करता हूँ। क्यों करते हो, तो पिताजी कहते हैं, माँ बोलती है तो बात सुनते हो। माँ अगर बोलती है कोई बाजार से सामान, जाओ आलू ले आओ, ये ले आओ, ले आते हो, हाँ ले आता हूँ। जो बात कहते हैं सुनते हो, हाँ सुनता हूँ। तो ये सब जो कर्म कर रहे हो, ये सब तुम उनकी बातें सुनते हो, तो एक्चुअली यू आर एम्प्लॉयड इन योर ओन होम। और चूंकि तुम उनकी बातों के अनुसार तुम कर्म कर रहे हो, तो ये ही इसी कारण से वो तुम्हें एक घर उन्होंने दिया है, एक बिछावन दिया है सोने के लिए, एक किचन दिया है जहां से तुम खा सकते हो, तुम्हारे वस्त्र परिधान सब कुछ वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि तुम उनके बातों के अनुसार चल रहे हो। तो तुम्हारा ये भी रोजगार है, ये भी तुम्हारा कर्म है, ये भी तुम्हारा उपार्जन ही है। और उसी उपार्जन से तुमको जिस तरह खिला रहे हैं, तो उसी खिलाने के क्रम में तुम्हें इष्ट के लिए भी दे रहे हैं।
तो तुम्हारा वो उपार्जन है, तुम इसलिए तुम इष्ट के लिए इष्टवृत्ति करते हो। तो मेरा जो ये कंसेप्ट था कि बेरोजगार रोजगार का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि कहीं जाके नौकरी करो या कहीं जाके ये करो। आप जिस जगह पे हैं उसी अपने परिवेश को सर्विस देकर आप वहां से जो आहरण करते हैं, दैट इज, आप कह सकते हैं कि आप एम्प्लॉयड है। तो इस क्रम में मैं कह रहा हूं कि इष्टवृत्ति जो है वो संपूर्ण रूप से स्व उपार्जित जो हम धन है या जो आहार्य है जो हम इष्ट को देते हैं, और स्वस्थैनी का फंड जो हम रोज रखते हैं वो हमारे उस पारिवारिक जो संस्थान है, हम उसमें से भी, उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है, तो वहां से भी हम स्वस्थैनी हम वो वहीं से एक्चुअली ठाकुर कहते हैं कि वही करने की रीति है। तो सेकंड वन है ये वाणी ठाकुर जी का, श्रेष्ठोपचारे भोज्य किंबा অনুকল্পে অর্থতার নিবেদনী সোস্তয়নির অনুষ্ঠানটি জানিস সার, যেমন জনের যে ক্ষমতা তারই শ্রেষ্ঠ আহরণ করাই হচ্ছে সোস্তয়নির আসল অটুট উৎসর্জন, এর বিকল্পে যখন যেমন হবে জানিস সংস্থিতি তাতেই পালিস সোস্তয়নির অনুষ্ঠানী ভিত नीति। श्रेष्ठोपचार में भोज्य अथवा अनुकल्प में अर्थ निवेदन, एक्चुअली भोज्य का निवेदन हम करते हैं, जो उनके जो भोज्य जो उनका आहार वस्तु है उसको उनके उपचार में निवेदन करते हैं, अथवा उसके अनुकल्प में अगर वो नहीं संभव है भोज्य वहां तक पहुंचाना या वहां तक देना, तो उसके अनुकल्प में अर्थ निवेदन करते हैं, मुद्रा निवेदन हम करते हैं। तो स्वस्थैनी के अनुष्ठान का यही है सार संवेदन। जैसी जिसकी होती है क्षमता उसका ही श्रेष्ठ आहरण करना ही तो स्वस्थैनी का असल अटूट उत्सर्जन। इसके विकल्प में अगर वो आहरण अगर नहीं और विकल्प अगर उसका और कोई विकल्प उस परिस्थिति में अगर किसी परिस्थिति में होता है तो इसके विकल्प में जब जैसी होगी जानो संस्थिति उससे ही पालो स्वस्थैनी की अनुष्ठानी मूल नीति। इसका इंग्लिश, ईटेबल्स इन द सर्विस ऑफ द लव लॉर्ड और विद द मनी इन एक्सचेंज ऑफ दैट टू ऑब्जर्व स्वस्थैनी इन दिस मैनर, नो इट इज द custom extract, earning at the foremost way as per one's capability to observe swasthani is the real unrepelling elevating activity. Whenever in attraction of that, however may be your situation, do execute swasthani yet ceremonial this basic regulation. तो ये एक वाणी है, ये वाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता होगा कुछ को या हो सकता है किन्हीं को कुछ नई जैसी लगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वाणी है। যত পারিস নিত্য রাখিস ইষ্ট নেশায় করে ভর, স্বস্ত্যয়নীর এই নিয়মের থাকিস করা অনুচর, কড়ি গুণে হিসাব করে করিস না রে নিবেদন, যেদিন যেমন প্রাণ চায় তাই করতে থাকিস উৎসর্জন, অর্থ কতই পড়বে জমা দেখতে দেখতে কত হয়, এই নিয়মে চলেই দেখিস স্বস্ত্যয়নীর दिग्विजय। संभव जितना हो नित्य रखना इष्ट नशा पर ही करके निर्भर, स्वस्थैनी के इस नियम का रहना तुम करा अनुचर, कौड़ी गिनकर हिसाब करके करना नहीं रे निवेदन, जिस दिन जैसा प्राण की चाह करते रहना उत्सर्जन। दैट मीन्स यहाँ पे ठीक है पढ़ लेता हूं, अर्थ कितने ही तब जमा होंगे देखते देखते कितने संचय, इस नियम से चलने पर देखना होगा स्वस्थैनी का दिग्विजय। तो इसका इंग्लिश भी पहले ले लूं, relying on the inclination for the Lord, do keep at the best of your ability, keep remaining sincere follower of this regulation of the swasthayani, calculating and counting the money, never ever do you offer that as per your wish in a particular day,
thus keep developing and do expand. So much money will be deposited there, gradually, exceedingly, that shall be moving in this rule. You will see the all-round conquest of Swastika. ये जो है कि कौड़ी गिनकर हिसाब करके करना है, जब जैसा जुटे। तो इस वाणी में जो ठाकुर कहते हैं कि যখন যেমন জোটে, যেদি যেমন প্রাণ পায় করতে থাকিস उत्सर्जन, कोड़ी गुने हिसाब करे करिस ना रे निकटन। तो स्वस्तिनी एक ऐसा है कि जैसे इष्टवृत्ति है, उसका एक यूनिफॉर्मिटी है कि उसको इंक्रीजिंग, वो नित्य उसको इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पर है, यहाँ कह रहे हैं ठाकुर कि कोड़ी गुने हिसाब करे करिस ना, प्राण जे दिन जेमन प्राण चाहे। ये है कि जैसा जिस दिन जैसा लगता है हमको, उस दिन हम वैसा स्वस्तिनी में हम रख सकते हैं, स्वस्तिनी के फंड में हम वो रख सकते हैं, स्वस्तिनी निवेदन कर सकते हैं, जिस दिन जितना मन करे, जैसा मन करे, उसमें कोई वो नहीं है। और यूनिफॉर्मिटी जो स्वस्थ है, इष्टवृत्ति, चूंकि वो सामर्थ्य से मेरा युक्त है, मेरी योग्यता से युक्त है, इसलिए उस योग्यता को मैं कम नहीं कर सकता। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा इष्टवृत्ति, चूंकि मेरी योग्यता से मैं दे रहा हूं। और कम करने का मतलब ही है कि मैं अपनी योग्यता को खर्व कर रहा हूं, उसको डिक्रीज कर रहा हूं, तो वो नहीं होने देना है। अपनी योग्यता को हमेशा निरंतर बढ़ाते रहना है। लेकिन स्वस्तिनी जो है, कभी अगर मेरा मन किया, चूंकि ये पारिवारिक संस्थान से भी स्वस्तिनी में हम रख सकते हैं खंड में, तो इसलिए हमको जब जैसा जुटता है हम उसमें वो निवेदन हम कर दे सकते हैं इष्ट के लिए उस पे। और भेजना तो जैसे होता है उसको अभी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये वाणी है उस संदर्भ में। अब आया तो ये एक वाणी है, हाँ, स्वस्तयनीर इष्टोत्तर पाल्पे জন যাতটা তোর, ইষ্টোত্তর বাড়বে যত, জন উন্নত হবেই তত, দেশে হাবাত থাকবে না, आलसे कूड़े रोइबे ना। स्वस्तिनी का इष्टोत्तर पालेगा जितना जन और राष्ट्र, इष्टोत्तर बढ़ेगा जितना, जन उन्नत होगा उतना, देश में दरिद्रता होगी नहीं, आलसी निकम्मे रहेंगे नहीं। तो ये as much in the Swasthini the oblation to love Lord, when that the people and the nation will afford, the remaining will be increased the more the people will be prosper, sure. Poverty in the country will not remain, slothful, indolent will not exist then. मतलब ये जो रिमेनिंग है, दैट मीन्स कि हम स्वस्तिनी जो निवेदन करते हैं, उस निवेदन करने के बाद हम जो भी निवेदन करते हैं, जो इकट्ठा होता है, उसमें से 3 रजत मुद्रा या 3 रुपए या 3 जो भी है जहां के जिस हिसाब से, तो वो 3 रुपए हम इष्ट को उस वहां वो संपूर्ण ही इष्टोत्तर ही है, वो इष्ट का ही है, लेकिन वो 3 है इष्ट स्वकाश में भेजते हैं, उनके लिए उनके पास भेजते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग है उसको गच्छित रख के उसका फिर कैसे यूटिलाइजेशन है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उस पे ठाकुर जी का आगे अगर उसको अगर हम देखें, मतलब यूनिक एक ये इकोनॉमिक एक सेटअप है, स्ट्रक्चर है, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। और तो इसके बाद वाली वाणी को लेते हैं। ये वाणी है, बेकार भरा जातटा যদি, বেকার ভরা জাতটা যদি দক্ষ করেই তুলতে চাস, অথাম বেগে স্বস্ত্যয়নী যত পারিস বিলিয়ে যাস, অর্থনীতির গড়গড়ি তোর যতই করুক স্পর্ধনা, স্বস্ত্যয়নী বিনা জানিস হবে না দেশের বর্ধনা। बेकारी से भरे राष्ट्र को यदि दक्ष बना देना ही चाहते, अस्थगित वेग से स्वस्त्ययनी जितना संभव रहना फैलाते, अर्थनीति की चुनौती तुम्हारी जितना भी करे स्पर्धना, स्वस्त्ययनी के बिना जान लो होगी नहीं देश की वर्धना। If you want to make skillful really those jobless unemployed community,
keep infusing Swasthayani there incessantly as per utmost ability. How much prevails the challenge of the economical policy then? No certain that without Swasthayani, progresses of the country will never happen. तो ये Swasthayani इतना इम्पोर्टेंट है, अगर ये जन जन तक, अगर घर घर तक अगर इस Swasthayani को अगर हम लोग पहुंचा सकें इसके संपूर्ण विधियों के साथ, और उस विधि को अगर परिपालित अगर हम सब मिलकर कर पाए, तो ठाकुर कहते हैं कि बेकारी बोल के कुछ नहीं रहेगी, ना खुद का, ना अपने समाज का, ना अपने परिवेश का। तो ये इसमें इतना ये है। इसके बाद भी एक वाणी और ले लेते हैं। ये एक वाणी है, दारिद्र्य और दुर्विपाके যতই না হোক লাঞ্ছনা, নিখুঁত ভাবে করতে থাক তুই স্বস্তায়নীর সাধনা, আপদ বিপদ গলে গিয়ে দেখিস সুফল আনবে ডাকি, পরাক্রমটি উঠবে ফুটে सुसंभारे सकल ढाकी। दारिद्र्य और दुर्विपाक में जितनी ही हो लांछना, त्रुटिहीन रूप से करते रहना स्वस्थयनी की साधना। आपद विपद गल जाएगा, देखना सुफल को बुलाएगा, पराक्रम प्रस्फुटित होकर सुसंभार से सब ढक लेगा। Let how much be the humiliation in poverty or in calamity, immaculately you keep doing constant endeavor of Swasthayani. Misery, distress will be evaporated, conveying good fortune you may see, dweller will be shoot out there, shrouding all with prosperity. Next, अब है, ये ठाकुर कहते हैं द रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स। इसको किन्हीं एक अर्थशास्त्री या अर्थ को लेकर समझ रखने वाले किसी व्यक्ति का ने ये कोट किया था। तो इस पद्धति को ठाकुर जी का जो ये स्वस्थैनी का जो ये विधि, जो अंतिम जो ये विधि है, तो इसको ठाकुर जी कहते हैं उनके शब्दों में द रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स। ये एक क्रांतिकारी अर्थ नीति है जो कि पूरे आमूल परिवर्तित कर देता है पूरे व्यक्ति जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, और एक कहते हैं राष्ट्रीय और पूरे देश के जीवन को। तो इसको इम्पोर्टेंट ऐसा है कि जैसे इंडिविजुअल स्वस्थैनी सबसे पहला है इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत, हम व्यक्तिगत रूप में हम स्वस्थैनी का पालन करते हैं। और इस स्वस्थैनी इंडिविजुअल का मीन्स ही है कि वो पांचों विधि, वो 5 विधियां का ही पालन है। लेकिन आज हम विशेषकर चर्चा कर रहे हैं ये अंतिम विधि का, ये जो अर्थ को लेकर जो है उसका। तो एक इंडिविजुअल जब वो स्वस्थैनी करता है और इसी इंडिविजुअल से धीरे धीरे वो पारिवारिक स्वस्थैनी होता है, जो ये परिवार का वो उस फुल फैमिली जब स्वस्थैनी होता है तो वही जो स्वस्थैनी का जो रिमेनिंग फंड है वो फैमिली स्वस्थैनी होता है। फैमिली फंड जो होता है वो पारिवारिक, और इसी मतलब आप सपोज 5 मेंबर्स हैं तो ये सब इंडिविजुअली एक एक स्वस्थैनी इंडिविजुअल है, और इस 5 मेंबर से एक स्वस्थैनी फैमिली तैयार होता है। तो उस 5 मेंबर्स को लेके एक स्वस्थैनी फैमिली फंड वो स्वस्थैनी का रहा, वो इष्टोत्तर, वो इष्ट का ही वो फंड वो उस फैमिली के रूप, उस फैमिली से ग्रो करता है। फिर ऐसे पॉकेट्स, ये बहुत सारे ये फैमिलीज एक एक सोसाइटी में, एक समाज में, एक देश में, एक राष्ट्र में, ये बहुत सारे फैमिलीज जो है वो सब जब स्वस्थैनी होते हैं तो इन सभी फैमिलीज को लेके एक समाज का गठन होता है, जो ये सोसाइटी, ये स्वस्थैनी सोसाइटी क्रिएट होता है। फिर ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज ये सब को लेके एक स्वस्थैनी स्टेट, और फिर जाके एक बृहत रूप में स्वस्थैनी नेशन, ये धीरे धीरे एक्सपैंड करता है। तो इसलिए ठाकुर जी कहते हैं इसको एक रिवोल्यूशनरी इकोनॉमी, कि ये जो फंड जो रिमेनिंग जो रहता है इसको यूटिलाइज, ये ठाकुर जी का विभिन्न जगह पे विभिन्न रूप में इस इष्टोत्तर संपत्ति जो है, इस द फंड ऑफ स्वस्थैनी, इसको ठाकुर कहते हैं इष्टोत्तर संपत्ति। दैट मीन्स कि जो भी हमने अर्घ निवेदन किया और वो जो अर्घ हुआ उसमें से हम 3
मुद्रा वो हम भेजते हैं, हम इष्ट को निवेदन कर देते हैं, और बाकी जो है उसके कस्टोडियन मैं हूं, इष्ट का ही वो चीज है, और उन्होंने मुझे अधिकार दिया कि इसको मैं अपने कस्टडी में रहकर उसको निरंतर वृद्धि प्राप्त, उसको वृद्धि करके फिर उसको कैसे एक्चुअली, इसको नेक्स्ट स्लाइड आगे करना जयदीप। तो ये जो द फंड ऑफ स्वस्तैनी जो है, तो ये फंड ऑफ स्वस्तैनी जो है, इसी फंड ऑफ स्वस्तैनी का एक्चुअली एज ए केयर टेकर जो, या इंडिविजुअल या वो एक फैमिली जो होता है, वो ये इमूवेबल एसेट्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड। तो इमूवेबल ठाकुर इसलिए कहते हैं कि अगर ये इमूवेबल होता है तो ये नष्ट नहीं कर सकते, इसको खर्च नहीं कर सकते, ये इष्ट के ही संपत्ति के हिसाब से हम उसको धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो ये अगर इष्ट के नाम पर अगर करते हैं तो यू कैन नेवर सेल इट, actually you can never sell it, you can never destroy it, you have to make arrangements that ensures its remaining ever intact। जो ये ever intact रहे, ये फंड कभी भी इसका वेस्ट नहीं हो, एक अकाउंटेबिलिटी आती है जो एक्चुअली स्वस्तैनी के फंड को रक्षा के लिए पूरे पारिवारिक एक इष्ट का एक ऐसा चीज है, आर्थिक इकोनॉमिकल दृष्टि से उसमें पूरे परिवार के सभी लोग उसमें रहते हैं, और उस एसेट का जब निर्माण करते हैं उसका फिर बहुत सारे विधियां हैं कि उसको किस तरह से उस फंड को रेज करेंगे, ऐसे किसी काम में उसको लगा सकते हैं जिस काम में बहुत सारे परिवेश के बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं। इवन ठाकुर कहते हैं कि वो जो फंड होगा उसमें से जो इनकम होगा, जो उसमें से प्रॉफिट आता है, तो एज ए केयर टेकर, जो केयर टेकर होंगे जिनका ये एसेट होगा, ये इष्टोत्तर संपत्ति जिनके कस्टडी में ये रहेगा, सपोज कि ये इष्टोत्तर संपत्ति से मैंने एक संस्था बनाई, उस संस्था में वो सब कुछ इष्ट के नाम पर ही होगा और उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं। अब वहां से जो प्रॉफिट आता है तो वो तो खर्चा जो हुआ उस प्रॉफिट से उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर मुझे एज ए केयर टेकर, तो ठाकुर कहते हैं उस प्रॉफिट से मूलधन जो है वो कैपिटल कभी भी नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इष्ट का है, उसको हम छू भी नहीं सकते, लेकिन उसको हम यूज करके उस कैपिटल के बेसिस पे उसके प्रॉफिट से हम संस्थानगत हम अपने परिवेश के लिए, और 1/5 मतलब 5 हिस्से का 1 हिस्सा हम उसका प्रॉफिट से हम अपने लिए उसमें व्यवहार कर सकते हैं एज ए केयर टेकर। तो ये एक तो ठाकुर जी का तो इसके बारे में इतना कुछ कहा हुआ है कि कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि टैक्सेशन नहीं रहेगा, ये जो जितने वेलफेयर वर्क्स हैं समाज में, यहाँ पे ठाकुर जी का एक चीज पढ़ रहा हूँ, ठाकुर बोलते हैं 4/5 पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ दैट, द 4/5 4/5 4/5 पार्ट ऑफ दैट इनकम will be spent on the activities like dharma, culture and human welfare. You will then not have to look for government's aid anymore to develop education, agriculture, industry, health, wealth and security. Every family will do for every other family. In the process of protecting, preserving and managing the assets of society, many persons will get livelihood. People will be employed. They will don't have to door to door for their employment. Standing upon the income of the asset, making arrangements for the mental, moral and spiritual nurture of the environment in various ways. Everyone will be made efficient and productive according to individual distinctiveness. Whole nation will be flourished, individual qualities and collective wealth will be growing together. तो ये एक बहुत बड़ा एक फंडा है, हम लोग पता नहीं इस पर उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस हम नहीं देते हैं स्वस्तैनी को लेके, लेकिन अगर और एक इसमें ठाकुर जी का बहुत सारा कुछ और भी जगह है, जैसे ये जो स्वस्तैनी की आदतें हैं, जैसे ये इष्टोत्तर संपद है, ये जो कैपिटल है मेरे पास, ये इष्ट का है, इसको मैं आई कैन नॉट सेल इट, आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, आई कैन नॉट स्पेंड इट इन एनी अदर थिंग जहां पे कि लॉस का चांस है, जहां पे ये नष्ट हो सकता है, मैं नहीं कर सकता। ये जो टेंडेंसीज है
ये एक हमारे अंदर जब ग्रो करता है कि हम अपने इस कैपिटल को, जो इष्ट का है, इसको नष्ट नहीं करेंगे। आप सोचिए कि यही व्यक्ति, यही बंदा, मैं जब कोई बिजनेस में जाता हूं और जब बिजनेस करता हूं, वहां भी मेरी ये आदत जो है, तो मतलब ये ब्रेक नहीं करने का, कैपिटल को नहीं तोड़ने का, ये आदत वहां भी काम में आती है। जैसे थर्ड लॉ जो है, सॉरी हाँ, थर्ड लॉ जो है मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, कि जो सोचते हैं वो करते हैं। बिजनेस के लॉ में अगर देखिएगा, ठाकुर जी का जो बिजनेस का पंच नीति है, उसमें है कि वादा खिलाफी नहीं करना, आप जो बोलते हैं उसको पूरा कीजिए। अगर हम स्वस्तैनी को ठीक ठीक पालन करते हैं तो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन अगर मेरा ठीक रहता है, वही व्यक्ति जब आर्थिक फील्ड में जब जाता है, जब बिजनेस करता है, तो वहां पे यही गुण वो एक अच्छा बिजनेस में उनको बना देता है। तो स्वस्तैनी के पांचों लॉज जो हैं, वो हमारे संपूर्ण जीवन को, ये जो सांसारिक जीवन है, इस सांसारिक जीवन के जितने सारे पहलू हैं, जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी को कंसोलिडेट करता है, उन सभी को कैपेबल बनाता है कि हम ये स्वस्तैनी को अगर ठीक ठीक ठाकुर की प्रत्येक विधि को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कोई डाइल्यूशन के, अगर चूंकि स्वस्तैनी इट्स फॉर मी, इंडिविजुअल मी, तो प्रत्येक व्यक्ति अगर, प्रत्येक व्यष्टि अगर सोचता है कि ये मेरे जीवन वर्धन के लिए ठाकुर ने एक अमोघ एक मंत्र दिया, एक विधि दिया, एक सिस्टम दिया है, इस सिस्टम के प्रत्येक चीज को अगर अगर मैं खुद पालन करके चलता हूं, तो अंततः देखा जाएगा कि सांसारिक जीवन के जितने सारे अंग हैं, जितने सारे उसके पर्सपेक्टिव हैं, जितने सारे वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको फुलफिल करेगा किसी न किसी रूप में इस स्वस्तैनी के प्रत्येक विधि, जिसमें ये अंतिम वाला जो, इसलिए ठाकुर इसको बार बार ठाकुर इसको उस व्यक्ति के उस शब्द को कोट करते हैं, रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स, कि अगर इसको ठीक ठीक इस चीज को हम यूटिलाइज करें। लोग सेविंग्स नहीं करते हैं, लोग अगर सेविंग करते भी हैं तो उसको तोड़ फोड़ के क्या क्या सब कर लेते हैं। आप सोचिए कि ठाकुर ने उनके माध्यम से, हम लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर के लिए करते हैं, लेकिन देखिए कि वो खुद के प्रति आकृष्ट करा के हमारे ही जीवन को समृद्ध कर रहे हैं। वो खड़े हैं हाथ पसार के मेरे द्वार पर, इसीलिए कि मैं ऐश्वर्यशाली हो सकूं। एक राज भिखारी आकर, राज भिक्षुक आकर हमारे द्वार पर खड़ा है, कातर भाव से हमारा दान स्वीकार करने के लिए। क्यों? न ताकि मैं खुद भरपूर हो सकूं उस दान से, वो आकर आज खड़े हैं। तो जितनी सारी विधियां हैं उसको अगर हम ठीक ठीक पालन करके, ये छोटा सा ये एक सेशन है, समय बहुत ही कम है, लेकिन जीवन बहुत बड़ा है। अगर हम इस एक कह सकते हैं कि एक पूरे, ठाकुर कहते थे कि एक पूरे विश्व को जलाने के लिए एक छोटी सी माचिस की एक तीली ही काफी है। तो अगर हम लोग अगर इस एक समय को 2 मिनट का, इस समय को अगर एक माचिस की तीली ही समझे, तो इस तीली से भी हम अपने संपूर्ण जीवन में इस चीज की चर्चा और इसको पालन, एक एक चीज को, एक चीज मैं बताऊं, ये सेशन जैसे हम लोग कर रहे हैं तो बातें बहुत हो रही है। कभी कभी मेरा खुद भी, मैंने जयदीप से बात भी की थी कि देखो बहुत ज्यादा बोलना हो रहा है, और ऐसे लॉकडाउन पीरियड में ऐसे भी लोगों का कर्म एक्टिविटीज जो है वो कम हो गया है। तो कभी कभी बहुत मेंटली ये लगता है, जिसको कहते हैं कि मैं बहुत अस्वस्थी फील करने लगता हूँ कि एक्टिविटीज कम है, जिस सिर्फ बोल रहा हूँ। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। हम लोग कभी इस बात पे चर्चा करेंगे कि कभी एक ऐसा सेशन शायद हमारा हो जिसमें इतने दिनों से जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किसके जीवन में कौन सा ऐसा पहलू है जिसमें वास्तविक प्रैक्टिकली कुछ परिवर्तन आया है। कि जैसे बार बार मैं एक चर्चा करता हूं, चूंकि वो मेरी खुद की दुर्बलता है, मेरे खुद का वीकनेस है कि सुबह उठने का, मॉर्निंग में उठ, चूंकि यहाँ पे मैं बाध्य हूं कि ठाकुरबाड़ी अगर जाना है, पाठ करना है ठाकुर के वाणी ग्रंथों का, या कोई और काम होता है, अगर कोई गुरुजन बुला लेते हैं, तो यहाँ पे मैं बाध्य हूँ। लेकिन जहां पे मैं बाध्य नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरे ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, शायद मैं सोया रहूं, शायद मैं ना उठूं। तो अपने जीवन में कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो इन सेशंस को हम लोग अटेंड करते हुए, किनका कौन सा एक्सपीरियंस है जो प्रैक्टिकल जीवन में कि आज से मैंने इस चीज को बदला है।
मैं इस तरह से चलता था, मैंने आज से सोचा है कि इस चीज को मैं बदलूंगा। छोटी छोटी चीजों को, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक बात, कुछ चीजों का चर्चा मैं अभी कर लूं, क्योंकि अब टाइम तो करीब करीब होने को आया है, कि इस सेशंस में जैसे कोई गाना गाते हैं, कोई बानी पाठ करते हैं, किन्हीं को यहाँ पे हालांकि धृतिमान सिंह कोऑर्डिनेटर ऐसा लिखा रहता है। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है कि मैं ज्यादा बोलता हूँ इस सेशन पे, तो अगर मैं तो चाहता हूं कि अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, तो लेकिन फिर भी तथापि मैं खुद को बहुत ही भाग्यवान, फॉर्चुनेट समझता कि अगर मुझे बोलना ना पड़ता और अगर सुन पाता कुछ, क्योंकि सिर्फ बोलते रहने से पता नहीं क्या परिवर्तन होता है या नहीं होता है, तो सुन पाता तो ज्यादा अच्छा होता। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि सत्संग, जैसा कहते हैं शास्त्र में कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, अगर भगवान अगर वहां उपस्थित हैं तो वहां उपस्थित रहना इट्स सेल्फ ए पार्टिसिपेशन। जो कहीं पे अगर इष्ट की चर्चा हो रही है तो वहां कोई जरूरी नहीं है कि मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तभी मेरा पार्टिसिपेशन है। वहां मात्र प्रेजेंस, वहां मेरा रहना इट्स सेल्फ ए पार्टिसिपेशन। तो कभी कभी कान सुनने में आता है कि हो सकता है कि जैसे किसी को कल ही या परसों, बहुत सारे दिन ऐसे होता है कि 2 गाने होने को है, 2 संगीत, और समय के अभाव में एक ही लिया गया। तो हो सकता है कि जिनको करना था वो नहीं कर पाए, तो मन में थोड़ी सी रह जाती है। तो मुझे एक वाकया याद आता है, ये सब भी मैं सोचता हूँ, हालांकि मुझे अभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी दिन अगर मुझे भी कहा गया कि आपको आज नहीं बोलना है, तो मैं तो परमपिता से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे मन में थोड़ा सा भी ये ना आए कि मन में दुख कि क्या रे मुझे क्यों नहीं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये एक तरह से दुर्बलता है। एक बार मुझे याद है ठाकुर जी के सेंटेनरी के समय में संगीतानुष्ठान हो रहा था वहां पे ठाकुरबाड़ी में। तो संगीतानुष्ठान का एक टाइम होता है, बाबा दादा ने ठीक कर दिया था कि इतने बजे से इतने बजे तक इसको कर लेना, इसी के बीच में समाप्त कर लेना, क्योंकि उसके बाद ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता है, भोग निवेदन जो होता है। तो वो टाइम स्टिपुलेटेड था, जितने पार्टिसिपेंट थे वो सब 1-2 दिन से सब सेटअप कर लिया गया था। चेन्नई से कोई माँ आई हुई थी, एक ज्यादा उम्र भी नहीं थी, कम उम्र की ही थी। तो पता नहीं क्या हुआ, तो मैं थोड़ा दूसरे जगह पे व्यस्त था, तो किसी ने आके मुझसे कहा कि वो एक खड़ी हैं, तो वो अपसेट है और थोड़ा सा रुआंसा, आंख में आंसू भी है। तो मैंने वो बोला, जो बुलाओ, क्या बात है, मैं पूछता हूँ। तो वो तब तक संगीतांजलि चल रहा था, तो वो आके मुझसे कह रही है कि मैं चाह रही थी यहाँ पे गाना गाना, आज ठाकुर जी का ऐसे सेंटिनरी का ये उत्सव है, तो आज मैं ठाकुर के यहाँ पर गाना सुनाना चाह रही थी, ऐसे करना चाह रही थी, तो इन्होंने मुझे करने नहीं दिया, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने हंस के, तो पहले तो मैंने ये कहा कि देखिए बात ये, मैंने वास्तविकता समझाई, टाइम का जैसे सेटअप है वो पहले से ठीक है। और फिर मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही कि मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ गाना क्यों चाहती, तो आप किसको गाना सुनाना चाहती? तो उन्होंने कहा कि ठाकुर को, मैं ठाकुर को। तो मैंने उनसे कहा कि ठाकुर को गाना सुनाने के लिए माइक का प्रयोजन है क्या? ठाकुर को गाना सुनाने के लिए ये श्रोता, ये दर्शकों की जरूरत है क्या? ठाकुर को गाना सुनाने के लिए ये संगीतांजलि की जरूरत है क्या? ठाकुर को गाना सुनाने के लिए स्थान काल पात्र चाहिए क्या? अगर आप ठाकुर को सही मायने में अगर ठाकुर को सुनाना चाहती हैं, तो आप कहीं भी, आप इस परिसर में कहीं भी बैठ जाइए, अगर आप आपको इस परिसर में भी स्थान नहीं मिलता है, आप जहां हैं, आपका जो स्थान है, अगर आप उस स्थान से भी अगर ठाकुर को अगर आप गाना सुनाने चाहेंगे, तो आपके गाना ठाकुर सुन लेंगे। तो आप एक चीज सोचिए, जो कहीं ना कहीं मैं वहां पे क्यों ना, यहाँ पे माइक है, यहाँ एक अटेंशन है, सोशल अटेंशन है, पब्लिक अटेंशन है। तो एक्चुअली मेरे मन में एक्चुअली कॉम्प्लेक्स जो वृत्ति कहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है मेरे अंदर में, शायद मुझे भी पता नहीं। जब तक कोई बाहर का कोई आके ठोकर ना दे, मुझे खुद ही नहीं पता चलता जो मेरी कौन सी वृत्ति किस जगह पर कैसे वर्क कर जाती है।
जब ठोकर लगता है तो पता चलता है कि अरे इस कारण से मैं ऐसा सोच रहा था। तो मुझे लगता है कि इष्ट के कर्म में कहीं भी छोटा सा भी अगर कुछ मौका मिल जाता है, जस्ट एक स्थान खड़ा होने का, दैट्स एनफ। वो जो एक घटना है ठाकुर जी का कि दो दोस्त, एक प्रोफेसर थे और एक थे, एक कर्मी थे, दोनों काफी मित्र थे, अभिन्न मित्र। वो आए हुए थे, ठाकुर जी थे। जब वो आने के बाद मिलने गए, ठाकुर से बातचीत हुआ। एक जो कर्मी थे उनसे ठाकुर ने बहुत बात की, एक जो और साथ में थे, और इससे पहले बहुत बात होती थी। उस दिन ठाकुर ने उनकी ओर देखा भी नहीं, उनसे मतलब कुशल समाचार, जो कि ये ठाकुर जी का नित्य का था, ये आदत, ये इंस्टिंक्टिव जो कहते हैं ठाकुर जी का स्वभावगत जो था, वो भी ठाकुर ने नहीं किया। ये तो सब तो होता ही है कि डॉक्टर एक्चुअली किस रूप में किस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो वो था परमपिता का। तो उनको जब नहीं किया, उनके मन में लग गया कि देखो इतना दूर से मैं आया, उनसे मेरे साथ जो आए हैं उनसे बात किया और मेरे से ठाकुर ने बात नहीं किया। तो मन में थोड़ा कचोट ये हुआ, अच्छा नहीं लगा। शाम को आया, फिर भी ठाकुर ने बात नहीं। दूसरे दिन सुबह फिर भी ठाकुर ने बात नहीं की, उनकी ओर देखा भी नहीं घूम के। इससे मन में बहुत कष्ट हुआ। उसी दिन दोपहर को उन्होंने सोच लिया कि आज तो मैं चला जाऊंगा। फिर जब उनके दोस्त मित्र जो थे वो रूम में आए, बोले कि आज मैं चला जा रहा हूँ। बोले अरे कल को कॉन्फ्रेंस है, ऋतिक कॉन्फ्रेंस है, ये है, हम लोग एक साथ सोच के आए थे कि उसके बाद जाएंगे, तुम पहले निकल जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है, जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं ठाकुर के पास, और जाके मैं उनको प्रणाम करके अनुमति लेके चला जाऊंगा। मतलब ठाकुर से अभी तक बात नहीं हुई थी, तो यही बात वो बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ बोल के चला जाऊंगा। यही सोच के वो गए ठाकुर के पास। जैसे ही जाते हैं तो तुरंत तो बोल नहीं सकते, इसलिए पहले बैठ गए कि अब निवेदन करेंगे। ठीक उसी वक्त ठाकुर बैठे हुए हैं और ठाकुर के गोद में एक छोटी सी बिल्ली, इतनी छोटी सी बिल्ली, वो ठाकुर के ही इस जांग पे इस तरह से अपना सर दे के आराम से सोई। ठाकुर जी थोड़ा सा ऐसे हिलते हैं या कुछ ऐसा होता है, वो बिल्ली तुरंत ऐसे झटके से उठती है और कूद के वहां से चली जाती है, बिछावन से निकल के चली जाती है। ठाकुर केष्टोदा से, शायद संभवतः केष्टोदा से कहते हैं, वो केष्टोदा देखिए देखिए, ये बिल्ली, हाँ, ये मेरे गोद में आराम से सो रही थी, इसको बहुत आराम महसूस हो रहा था। मैं थोड़ा सा हिला, उसके आराम में थोड़ी सी खलल पड़ी और वह तुरंत जंप करके कूद के वो यहां से चली गई। और दूर देखिए, वो एक कुत्ता था, वो बाहर, पार्लर के बाहर दूर, वो उसकी ओर मैं देखता भी नहीं, उसके लिए मैं कुछ सोचता भी नहीं, करता भी नहीं, और वो घूम फिर के इधर से उधर से आकर फिर आकर मेरे सामने वहां बैठा रहता है। हर हमेशा कहीं भी जाएगा, इधर उधर जाएगा, फिर आकर वहां बैठा रहेगा, उसकी ओर मैं देखता भी। ये जो वो जो फ्रेंड थे, उनके मित्र थे, उनको फिर कहते हैं, वो ठाकुर कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ पता है केष्टोदा? एक्चुअली बिल्ली जो है वो मुझसे आराम चाह रही है, और वो जो कुत्ता है वो मुझसे प्रेम करता है, और इसीलिए वो मुझसे प्रेम चाहता है। बिल्ली जो है वो प्रेम चाहती है, और कुत्ता जो है वो प्रेम करता है। ये दोनों में बहुत अंतर है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इष्ट से प्रेम करते हैं, इष्ट के प्रति अगर मेरा प्रेम है, तो ये सामान्य ये सब जो घटनाएं हैं, ये मेरे अहंग पर कभी चोट पहुंच सकता है, कभी मेरी वृत्ति को खुराक नहीं भी मिल सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें घटित होती है जीवन में। तो मुझे लगता है कि मैच्योरिटी ऑन द पाथ ऑफ इष्ट, इन द परसूट ऑफ लॉर्ड, मैच्योरिटी का मतलब है ये इस संदर्भ में। तो मुझे लगता है कि हम सबको, तो वो जो बंधु थे वो तुरंत, उनको इतना रिलैक्स लगा, वो तुरंत घर रूम में जाते हैं, और वो जो मित्र थे उस मित्र के कहते हैं, तुम ही बेराल आमी कुकुर, तुम बिल्ली हो मैं कुत्ता हूं। तो उनको समझ में नहीं आता, ये अचानक जाने की बात कह रहा था, चला जाएगा कोलकाता, और आज आके अभी आकर अचानक कहता है कि तुम बिल्ली हो मैं कुत्ता, क्या बात है क्या बात है। तो फिर उन्होंने घटना कही कि ठाकुर ने देखो कैसे मुझे बचा लिया, एक्चुअली इस संकट से मैं तो चला जाता इस तरह से अपना अहंग लेकर, और ठाकुर ने इस तरह से मुझे मुक्त किया। तो ऐसी बात है। तो मुझे लगा आज थोड़ा सा इस पे थोड़ा चर्चा कर दूं, क्योंकि बहुत कभी कभी हम जैसा सोचते हैं
इस तरह से उस तरह से नहीं कर पाते हैं, परिस्थिति, स्थान, काल और समय के हिसाब से सब कुछ को एडजस्ट करना। तो मुझे लगता है कि सब कोई अपना समझकर इस पर सहयोग करेंगे, और जिसको चूंकि ओपन है, सबके लिए है, अपने मन के भावों को जो भी मन में आता है आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रेगुलेशन उस तरह से नहीं है, छड़ी यहाँ कोई चलाने वाला नहीं है। एकमात्र ठाकुर के द्वारा ही उस नीति विधि में हम लोग सभी बंधे हैं। तो बस इतना ही। और इस पे चर्चा तो हो ही गई है, बातें बहुत हैं। कभी हम लोग फिर से, और एक लास्ट सेक्शन हमारा नेक्स्ट, ये 13th सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये 13th मतलब 13वां सेशन हमारा स्वास्थ्यनी का आज एंड हुआ। एंड मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत जो हम लोग चर्चा कर पाए, और एक सेशन शायद वो आप बोले थे कि ओनियन गार्लिक के ऊपर एक स्पेशल सेशन होगा, और एक एक्सपीरियंस सुस्ताइनी रिगार्डिंग सुस्ताइनी, दैट इज अनदर सेशन। तो ऑनियन गार्लिक पे हम लोग एक सेशन करेंगे, ऑनियन गार्लिक पे हम लोग एक सेशन करेंगे, वो बाद में। नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग एक सेशन करेंगे, जो इतने सारे स्वास्थ्यनी में जो भी चर्चाएं हुई हैं, तो अगर किन्होंने अगर अटेंड नहीं किया है, तो हमारा चूंकि गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है, उन सबको अगर चाहेंगे तो वो रिकॉर्डिंग्स देखकर, और हमारा जो लास्ट सैटरडे को एक कंक्लूसिव सेशन होगा स्वास्थ्यनी का, इन टोटलिटी जितने सारे विधियों को हमने सुना, हमने चर्चा की, उस पे पर्सनल अगर किसी का कोई अगर अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, उसको शेयर कर सकते हैं, या कुछ क्वेरीज अगर उसमें एक्सक्लूसिवली स्वास्थ्यनी पे, तो वो एक कंक्लूजन हम लोग कंक्लूसिव सेशन एक करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। तो अगर इस बीच में बहुत सारी बातें हैं, लोग चर्चा। হ্যালো প্রীতম দা, একটা কথা বলার ছিল। বলছিলাম যে স্বাস্থ্যনী বিষয়ে যখন বলছো, তো এক জায়গায় আলোচনা প্রসঙ্গে পড়ছিলাম যে স্বাস্থ্যনী 3 ধরনের, মানসিক, শারীরিক আর এই মানে আধ্যাত্মিক। ওটা আমাদের চর্চা হয়ে গেছে। ওটা হচ্ছিল সদাচার, স্বাস্থ্যনী না, সদাচার 3 রকমের। সদাচার ফিজিক্যাল, মেন্টাল আর স্পিরিচুয়াল। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, এই তিনটে সেশন আমাদের হয়েছে। তুই ওই গুগল ড্রাইভে যদি যাস সেখানে পেয়ে যাবি। এখানে আমাদের ফার্স্ট, সেকেন্ড আর থার্ড এই তিনটে সেশন ছিল আমাদের ফিজিক্যাল, মেন্টাল আর স্পিরিচুয়াল সেশন। আচ্ছা। হ্যাঁ, ওখানে তুই পেয়ে যাবি। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे हैं जो कि शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अटेंड नहीं किया है, बहुत सारे नए इसमें आते हैं। तो चूंकि अवेलेबल है अभी तक अनएडिटेड, कभी एडिट करके इसको हम लोग सबके लिए वो डाउनलोडेबल कर देंगे। अभी डाउनलोडेबल नहीं है, उस लिंक के द्वारा आप उस सेशंस को देख सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि वो कंप्लीट कभी भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारे क्षुद्र चेष्टा में जो हमने कोशिश की है, चर्चाएं की है, उसमें है, उस पर और भी आगे बातें होंगी। तो उस दिन नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। आगे इस बीच में समय है, सप्ताह है, आप सभी को मतलब ये रिक्वेस्ट होगा कि ठाकुर जी की विभिन्न वाणियों को अध्ययन करें, पुस्तकों को पढ़ें, चर्चा करें, इंडिविजुअल भी इंटरेक्शंस रखें, और प्रैक्टिकली जीवन में कहाँ कहाँ क्या क्या इसका असर हो रहा है, इसका भी ध्यान रखें। तो वो सब का भी हम लोग अनुभव बांटेंगे, जो क्या फल हुआ इसका, वो सब चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन अब समाप्त करते हैं, और नित्य तुम हो तो नित्य तो आज का समाप्त।